मुंबई की आवाज को बुलंद करने वाले, जिनके सानिध्य में एक नई पीढ़ी वहां पर तैयार हुई है, जिन्होंने इतना बड़ा कष्ट उठाया मुंबई से यहाँ पर इस समारोह में आने के लिए, ऐसे आदरणीय श्री चंद्रकांत गोसालिया जी, श्री नईमुल्ला अंसारी जी, कारपेट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सेक्रेटरी आदरणीय श्री अब्दुल हादी साहब, अगर आप नहीं आते तो ये समारोह और ये कार्यक्रम थोड़ा सा अधूरा लगता। एक नए सिरे से विचार करने के लिए आपने अनेक मुद्दे यहाँ पर उपस्थित किए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी शासन की अध्यक्षा और अत्यंत ही प्रखर आवाज श्रीमती रोली सिंह जी, हम सभी लोगों के बीच में यहाँ पर अनेक गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और वैसे कई लोगों के नाम थे जिन्हें इस जनसंवाद के कार्यक्रम में बोलना था, अपनी बातों को रखना था। हमारे बीच में अनेक यहाँ पर प्रधान बैठे सम्माननीय सदस्य जो निरंतर इस क्षेत्र की आवाज को उठाते रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि एक शुरुआत और एक पहल हम लोग इस चंद्र विलास नगर से भदोही से राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग की ओर से करने जा रहे हैं। पूरे देश में जो चित्र रहा है, अनेक स्थानों पर जाने का मुझे अवसर मिला, अनेक राज्यों में, चाहे वो संजय गांधी प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते अनेकों मंत्रालय, मैंने ये महसूस किया कि आज भी इस देश में बहुत बड़ी दूरी दो समाजों के बीच में है। हमारे बीच में शारदा जी है, श्री उपाध्याय जी है, प्रोफेसर एसपी सिंह की जो शहर का जीवन है और जो गांव का जीवन है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इस हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान बनता है, एक वो जो शहरों में रहता है, जो अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व है, वो गांव है जहां पर हम और आप एक साथ यहां से आगे बढ़े। इन दोनों, और जो आजादी के बाद भी लोगों ने लगातार ये क्रम जारी रखा है कि हमें अपने गांव की ओर फिर से एक बार मुड़कर देखना होगा कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है। मैं पिछले 3-4 दिनों से उत्तर प्रदेश में हूं। जनवरी में भी मैं यहां पर था। 6-7 जिलों में जाने का अवसर मिला। वहां के प्रशासन के अधिकारियों से, स्वयंसेवी संस्थाओं से, जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद करने का अवसर मिला। और मैं ये महसूस कर रहा हूं राजीव जी कि हमें लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। इस विश्व में हिंदुस्तान में है, और उसमें भी अगर हिंदुस्तान में कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश में है। इसकी शुरुआत हमें उत्तर प्रदेश से करनी होगी। बाल श्रम के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में हमें चिंता करनी होगी। और मैं स्वयं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि इसकी शुरुआत हम लोगों को संत रविदास नगर जैसे जिले से करनी होगी। अनेकों स्तर पर यहां पर काम करने की जरूरत है। जब मैं अन्य प्रदेशों को देखता हूं तो मुझमें शुरुआत, एक नई दिशा की शुरुआत हम लोगों को यहां से करनी चाहिए। लगातार मैं इस पूरे पूर्वांचल का अध्ययन कर रहा हूं, और आज हम लोगों ने पहला जनसंवाद का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया ताकि एक दूसरे के विचारों को हम लोग समझ सकें। कल भी पंचायत सम्मेलन था जौनपुर में, उसके पहले भी लगातार यहां पर कार्यक्रम बने रहे, और निश्चित ही आज का ये कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले वर्षों में अदा करने वाला है। आज भी इसी क्षेत्र के हजारों बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। आज भी उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं, बाल मजदूरी अनेक केवल कालीन में हो रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे एक नए विचार के साथ कहते आए हैं कि यहाँ पे बाल मजदूरी होती रही है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप जैसे जागरूक लोगों की वजह से वो बाल मजदूरी निश्चित रूप से इन वर्षों में कम हुई है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन साथ साथ
वो इसलिए कम नहीं हुई है क्योंकि बड़ा प्रचार किया गया बाल मजदूरी के खिलाफ, बल्कि इसलिए कम हुआ कि विश्व में भारत की और भदोही के कालीन, उसकी गुणवत्ता और उसके उत्पादन पर असर पड़ा है। आपने एक नई शुरुआत यहां पर की है। निश्चित ही मैं तो आश्चर्यचकित हो गया परसों जब मैं शासन के आंकड़ों को देखता हूं। इस देश में नए सिरे से केवल बाल मजदूरी शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि इस देश के समग्र विकास के लिए नए तौर पर हम लोगों को डेटा तैयार करने की आवश्यकता है। आज भी हम लोग 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले के डेटा पर हम लोग काम कर रहे हैं। शामिल उन तमाम डेटा को खत्म करके नए सिरे से सर्वे कराकर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। आज भी पीड़ितों की संख्या कम है। शासन उत्तर प्रदेश का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। भ्रष्टाचार समाज का एक अंग बनता चला जा रहा है। लोग शिकायत करते चले जा रहे हैं, चाहे वो मिड डे मील की बात हो, चाहे वो आंगनबाड़ियों की बात हो, चाहे वो श्रम के अधिकारियों की बात हो। केवल एक जिले की बात नहीं है, यहीं पर हम सभी लोगों की संयुक्त जवाबदारी बनती है। आज हम लोगों के बीच में महिला मंडल के अनेक सदस्य यहां पर हैं। यहां पर युवा प्रतिनिधि हम लोगों के बीच में है और मैं वो दोनों पीढ़ी देख रहा हूं। एक तरफ तो वो बुजुर्ग पीढ़ी है जिन्होंने वर्षों तक यहां पर काम किया है, और साथ साथ में मैं उन जनप्रतिनिधियों के प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दोनों इकाइयों का आज मिलन मैं इस सभागार में देख रहा हूं, बुजुर्ग पीढ़ी भी और युवा पीढ़ी भी। और ये दोनों अगर मिल जाए, हम लोग बहुत ज्यादा शासन से उम्मीद करते हैं। हमने शासन से बहुत ज्यादा उम्मीद की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी का आभास करेंगे, विद्यालय से जुड़े हुए लोग, लॉयर्स हमारे, अभियंता हमारे बीच में गंभीर मीडिया का काम करने वाले, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि अगर एक साथ में मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही इस संत रविदास नगर का पूरा चित्र आगामी वर्षों में बदल जाएगा। बंद होना चाहिए। जो सच्चाई है, जो समस्या है, जब तक वो पटल पर नहीं आएगा उसके समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। और उसके लिए कोई एक व्यक्ति, एक विभाग दोषी हो, ऐसा नहीं है। ये आजादी के बाद से जब से ये देश आजाद हुआ है, इस देश का जिस प्रकार से समग्र विकास होना चाहिए था, और अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि लगता है आजादी केवल मुंबई को, दिल्ली को, कलकत्ता और चेन्नई और बेंगलोर को मिला है। आज भी इस देश के गांव आजाद नहीं हुए। आज भी पीने के लिए जब साफ पानी न हो, आज भी जब कीड़े युक्त भोजन बच्चों को मिल रहा हो, आज भी जब लोग संघर्ष कर रहे हो प्राथमिक सुविधाओं के लिए 20-30 किलोमीटर दूर, 30-30 किलोमीटर दूर जब उनको जाना पड़ता है, बाल सुरक्षा आयोग की ओर से एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और ये केवल बच्चों का विषय है ऐसा नहीं है, ये उनके अभिभावकों का विषय है, आने वाली पीढ़ी का विषय है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आप अपने सुझाव, अपनी बातें ये हमारे आयोग के समक्ष रखिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस भदोही में जो वर्षों तक जो कुछ नहीं हो पाया है, उसको क्रियान्वित करने की संयुक्त जवाबदारी हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग यहाँ पर संयुक्त रूप से है। आप अपने क्षेत्र में, अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आपने कितना खोया है और कितना पाया है, यह आपको स्वयं यहाँ पर आत्मविवेचना करने की आवश्यकता रहेगी। अभी हमारे नेतृत्व ने बताया आयोग की ओर से कि हम लोग इस पूरे क्षेत्र में सीआरपीएफ का गठन करना चाहते हैं, और इन गांवों को आदर्श बनाने के लिए कोई शासन नहीं कर सकता, कोई भारत सरकार नहीं कर सकता। आप लोगों में से निकलकर उस समिति के सदस्य बनकर उन गांवों को आदर्श गांव बनाने की पहल आप सभी लोगों को साथ में करने की जरूरत होगी। बच्चों के लिए आप यहाँ पर कितना योगदान कर सकते हैं, उनके लिए स्कूल बनवाइए, वोकेशनल सेंटर बनाइए, ताकि उन बच्चों को भी आभास हो कि उनका भविष्य इस भदोही में सुरक्षित है। आज सबसे बड़ा समस्या इस देश में अगर है, वो है इंटर स्टेट माइग्रेशन का विषय।
अनेक राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। बच्चों की बात नहीं है, इससे बॉन्डेड लेबर भी है जिनमें मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। अनेक राज्यों से लोग दूसरे राज्यों में आ रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की बात हो, राजस्थान गुजरात की बात हो, बिहार महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड और असम की बात हो, उन तमाम मजदूरों का भविष्य किस प्रकार से हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी जवाबदारी हमारे लोगों के सामने, हमारे प्रतिनिधियों के सामने, आपके सामने है। आज मजदूर बड़ी संख्या में दूसरे जिलों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, यहाँ के भी लोग बाहर जा रहे हैं। ईंट की भट्टियां अधिकृत अनधिकृत न जाने कितनी चल रही है, होटल और ढाबों में कितने बच्चे काम कर रहे हैं। उन तमाम चीजों को नए सिरे से हम लोगों को शुरुआत करने की जरूरत है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने पूरा विषय यहाँ पर रखा हुआ है और मैं केवल इस आंदोलन का एक आधार देने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं कि हम लोगों को संयुक्त रूप से काम करना है। हमारे जिला परिषद का और हमारे जनप्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर है। जिला परिषद की अध्यक्ष हम लोगों के बीच में है। मैं उनसे जरूर चाहूंगा कि आयोग की ओर से जितने भी सुझाव, जितने भी आदेश निरंतर दिए जा रहे हैं, उसका पूरी तरीके से क्रियान्वित करने की जवाबदारी आपकी है, यहाँ के जिला के प्रशासन की है। हमारे बीच में यहाँ की विधायिका भी यहाँ पर मौजूद है। 2 कानूनों ने हिंदुस्तान की तकदीर बदली है डॉक्टर उत्तर जी, एक आरटीआई और दूसरा आरटीई। पूरे देश में अनेक राज्यों में बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान है, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है जहां पर मुफ्त शिक्षा दी जाए। शासन किसी का भी हो, मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि आप अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ में शासन पर यह दबाव डालें कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त चिकित्सा का, मुफ्त शिक्षा का यहाँ पर शुरुआत होना चाहिए। ये केवल उत्तर प्रदेश आने वाले समय में जो इस प्रदेश के सामने चुनौतियां हैं, उसका सामना अगर किसी चीज से हम लोग कर सकते हैं वो है शिक्षा। अपनी प्रतिभा से अब वो दौर खत्म हो जाएगा जब लोग यहाँ पर सिफारिशों के माध्यम से नौकरियां पाते हो, अनेक पद यहाँ पर पाते हो। अब आने वाला दौर ये प्रतिस्पर्धा का दौर है, आने वाला दौर ये शिक्षा का दौर है, आने वाला दौर ये टेक्नोलॉजी का दौर है। उसमें अपने आप को अव्वल बनाए रखने के लिए अपने आप को शिक्षा जैसे अस्त्र से आपको लैस यहाँ पर करना होगा। हमारे बीच में बहुत सारे यहाँ पर इस समाज में जागृति का काम करें और हर व्यक्ति जब अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगा तो निश्चित ही इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर यहाँ पर बदल सकती है। यहाँ पर बिजली की समस्या, अनेक समस्याओं से ये क्षेत्र हमेशा जूझता रहा है। मेरा ये पिछले बार 18 घंटे हुई थी, लेकिन जब तक यहाँ के स्थानीय लोग, आप लोग जब तक दबाव नहीं बनाएंगे तब तक वो चीज मुकर्रर नहीं रह सकती है। मैं पुनः इसका प्रयास करूंगा कि यहाँ पर 18 घंटे के आसपास यहाँ पर बिजली है, मेरा प्रयास रहेगा। हमारे बीच में अधिवक्ता संघ के भी यहाँ पर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मंच बड़ा छोटा सा है, बहुत सारे लोगों को दरअसल ये इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जिसका स्थान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इन सभी लोगों का स्थान, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम किया हुआ है। हम लोगों के बीच में आप लोग आए, बड़े गंभीरता से इस विषय को आपने समझा। होता क्या है कि हम लोगों के लिए केवल कुछ विषय बड़ा लोकप्रिय रखते हैं, बच्चों का विषय, महिलाओं का विषय दिखता है। इस शुरुआत के माध्यम से हम इस क्षेत्र में काम करने का प्रयत्न करेंगे और मैं फिर से इस कार्यक्रम के लिए लगातार सहयोग करने वाले श्री सुरेश सिंह जी, देवेंद्र जी, डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, डॉक्टर जय सिंह जी, श्री सागर तिवारी जी, श्री प्रमोद शर्मा, कृपा जी, तमाम लोग जो इस राजेश जी, ये तमाम हमारे मित्र साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना प्रयत्न किया हुआ है, मैं उनको फिर से हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये शुरुआत के लिए आप सभी यहाँ पर आए, एक एक व्यक्ति को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।